कल की क्लास में आप लोग को इसके पहले जो क्वेश्चन से बताया गया था उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखिए, आज की क्लास में ये आपका 2 टॉपिक पे क्वेश्चन है और इसको समझ लेते हैं तो इसके आसपास का जितना क्वेश्चन होगा वो सबको आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा क्या e के पावर x और माइनस में क्या है 1 है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लेट i इक्वल टू, बात नहीं कीजिए, i इक्वल टू e के पावर x dx और बटा में फिर e के पावर x इंटू e के पावर x माइनस 1 लिख सकते हैं। अगर e के पावर x से e के पावर x को अगर काट दिया जाए तो फिर से आपका इतना आ जाएगा, लेकिन ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन चल रहा है कि नहीं, और इसको 2 पार्ट में करने के लिए इसमें 2 गो टर्म भी होना चाहिए। तो अब यहां पर इसको लगा दिए, अब ये 2 पार्ट बन जाएगा, है कि नहीं। तो अब इसी को मान लिया जाएगा, ठीक है। यहां पर अब लिखेंगे लेट z इक्वल टू e के पावर x और इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो dz बटा dx इक्वल टू डी ई के पावर x बटा dx। तो dz बराबर क्या होगा बताओ, e के पावर x इंटू क्या dx है, बोलो होगा क्या। देखो ये अब यहां पर आप लोग देख लीजिए, dz का मान निकल गया क्या e के पावर x इंटू dx। अब यहां पर हम लोग क्या रख सकते हैं dz। तो आपका यहां पर देख लो क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx, इसके बदले dz और e के पावर x है तो z इंटू फिर क्या होगा z माइनस 1 हो सकता है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे 1 बाई जेड इंटू जेड माइनस 1 लिख सकते हैं, और इक्वल टू में क्या होगा बताओ a बाई जेड प्लस b बाई क्या होगा जेड माइनस 1 होगा। और ये दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो बताओ क्या होगा, एलसीएम अगर दोनों का लेते हैं 1 बाई जेड इंटू जेड माइनस 1, इधर भी एलसीएम यही होगा जेड इंटू जेड माइनस, तो a का में मतलब हो जाएगा जेड माइनस 1 और प्लस क्या बी जेड। बोलो कोई दिक्कत, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका 1 इक्वल टू क्या हो रहा है a इंटू जेड माइनस 1 और प्लस बी जेड। कोई दिक्कत है क्या, तो फिर बात क्या कर रहे हो। अब देखो अगर इसमें z का मान पुट किया जाए 1 तो a क्या हो जाएगा 0 और b का भी मान क्या आएगा 1 आएगा कि नहीं। यहाँ पर देखो z का मान 1 रखेंगे तब b आएगा, और फिर यहाँ पर भी क्या है 1, इसलिए b का मान 1। अब इसमें z का मान क्या रख दिया जाए, अगर z का मान 0 रखते हैं तब ना b 0 होगा, तो a का मान क्या होगा माइनस a और इधर में 1 आएगा तो a का मान आएगा माइनस 1 आएगा। अब देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a बाई जेड है तो a का मान क्या है माइनस 1, फिर dz और बटा में क्या है z और प्लस b है तो b का वैल्यू 1 है और dz होगा और बटा में क्या होगा z माइनस 1 है। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं माइनस लॉग z प्लस लॉग क्या होगा z माइनस 1, अब माइनस लॉग z का वैल्यू e के पावर x है और प्लस लॉग क्या होगा e के पावर x माइनस क्या 1 और प्लस c। बोलो कोई दिक्कत, ऐसे आ जाएगा बनाने। देखो अब ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, लेट
आई इक्वल टू ई के पावर क्या एक्स और बटा में क्या होगा 1 प्लस ई के पावर एक्स इंटू 2 प्लस ई के पावर एक्स और फिर इंटू क्या होगा डी एक्स ए। अगर इसमें ई के पावर एक्स को जेड के बराबर मान लिया जाए तो ऊपर वाला आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा लेट जेड इक्वल टू ई के पावर एक्स और जब डिफ्रेंशिएट करते हो तो dz का मान क्या आएगा e के पावर x और dx यही ना आएगा। तो यहां पर अलग अलग किया जाए e के पावर x। अच्छा पहले इसका तो अलग अलग करना पड़ेगा क्या, बात नहीं करो। अब यहां पर क्या है 1 प्लस e के पावर x। कुछ आदमी है मतलब शांति से नहीं जा रहा है। अभी कोई चिल्लाई है लड़की में, कौन बाहर चिल्ला रही है? ए लड़की तुम लोग वहां बैठी आला करने के लिए है? बैठना है बाहर तो आदमी ना करो, आना तो घर चला जाओ सीधा। अब देखो इसको यहां पर इसका मान पुट किया जाएगा e के पावर x dx का, तो क्या होगा dz और यहां पर क्या बताओ अब 1 प्लस e के पावर x है तो 1 प्लस जेड होगा और इंटू क्या होगा 2 प्लस जेड। कोई दिक्कत? अब इसको यहां से क्या कर लेना है बताओ 1 बाई 1 प्लस जेड इंटू और 2 प्लस क्या हो जाएगा जेड। देखो 2 प्लस जेड। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ a बाई 1 प्लस जेड और प्लस b बाई 2 प्लस जेड, ऐसे लिख सकते हो। अब बताओ यहां से बनाने आएगा कि नहीं? आ जाएगा, रहने दे, सेम टू सेम इसी के जैसा है। a और b का मान निकाल के इंटीग्रेट कर देना, रहने दे। चलो ठीक है। देखिए अब यहां पर आपका ये क्वेश्चन है लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx और यहां पर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर है। अगर इसमें x स्क्वायर को मान लिया जाए, अगर इसमें x स्क्वायर को मान लिया जाए तो 2x आएगा। यहां पर 2x तो है नहीं तो 2 लगा देंगे क्या और नीचे फिर 2 लगा देंगे, तो इस प्रकार से सेटिंग हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या करते हैं 1 बाई 2 इंटू 2x dx और बटा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसमें मानना पड़ेगा लेट z इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो क्या होगा dz बराबर 2x हो सकता है और फिर क्या dx। तो आपका देख लो फंक्शन 1 बाई 2 dx तो क्या होगा dz और x स्क्वायर है तो क्या होगा z प्लस a स्क्वायर होगा और इंटू क्या होगा x स्क्वायर है और प्लस b स्क्वायर तो z प्लस b स्क्वायर, ऐसे हो सकता है। अब देखो यहां पर हम लोग क्या करते हैं इसको 1 बाई ऐसे करके ले लेते हैं 1 बाई जेड प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड प्लस बी स्क्वायर, बोलो ऐसे होगा। और फिर यहां पर हम लोग अलग अलग करेंगे तो ये क्या होगा ए बाई जेड प्लस ए स्क्वायर और प्लस क्या होगा बी बाई जेड प्लस क्या बी स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत? 1 बाई 2 नहीं लेंगे, बाद में तो फिर इसका गुना किया जाता है ना, तो एक साथ फिर बाद में गुना कर देंगे, आप चाहो तो ले सकते हो। तो देखो यहां पर क्या होगा 1 बाई जेड प्लस ए स्क्वायर और इंटू जेड प्लस बी स्क्वायर और इधर में क्या होगा एलसीएम लेते हैं तो
जेड प्लस ए स्क्वायर और जेड प्लस बी स्क्वायर। तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो ए इंटू क्या होगा, जेड प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू क्या, जेड प्लस ए स्क्वायर हो सकता है। अरे देखो ये कैंसिल हो गया, तो अब क्या होगा, 1 इक्वल टू ए इंटू जेड प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू जेड प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें बताओ ए और बी का मान निकालना है, तो इसमें जेड का मान रखना पड़ेगा। बताओ जेड का मान अगर माइनस बी स्क्वायर रख दे तो ए तो 0 हो जाएगा, तो मान किसका निकलेगा, बी का। बी का क्या निकलेगा मालूम है, बी का तुम्हारा वैल्यू आएगा, जेड के जब आप यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर रखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको कह सकते हैं, और इधर में तो 1 है, यानी 1 बाई ए स्क्वायर और माइनस क्या आएगा, समझ में आया। अब फिर देखो इसमें अगर पुट करते हैं जेड का मान माइनस ए स्क्वायर, तो बताओ ए का मान क्या आएगा, है तो 0 होगा, अब माइनस ए स्क्वायर रख रहे हैं तो ये बटा में इधर आ जाएगा, यानी 1 बाई बी स्क्वायर और माइनस क्या ए स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देख लो आपका जो फंक्शन है वहां पर अब इसको पुट किया जाएगा, और 1/2 देखो यहाँ पर 1/2 है, तो इस 1/2 का ए और बी में गुना होगा ना, तो क्या हो जाएगा 1/2, और ए का मान आप लोग रखोगे ये, तो फिर ये तो बाहर निकलेगा 1 बाई बी स्क्वायर माइनस क्या, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा डी जेड और बटा में जेड प्लस ए स्क्वायर। और फिर देखो b का वैल्यू क्या रखेंगे, ये तो रखेंगे, और फिर यहां से 1/2, तो 1/2 इंटू बी का वैल्यू हम लोग को क्या आया है 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड वाई क्या हो सकता है जेड प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा बताओ 1/2 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होगा लॉग जेड प्लस ए स्क्वायर प्लस ई क्या होगा 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और लॉग क्या होगा बताओ जेड प्लस बी स्क्वायर। अब जहां जहां जेड है वहां पे मान पुट कर देना है, तो 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और लॉग जेड है, जेड का वैल्यू क्या था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर लॉग जेड है तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या सी। बोलो कोई दिक्कत है, तो ये समझ में आ गया। अब ठीक इसी प्रकार से एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर स्पेस कम है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको देखो। तो क्वेश्चन क्या था आपका, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स और बटा में साइन एक्स इंटू 3 प्लस 2 क्या था कॉस एक्स था। देखो इसको बनाना है तो इसको कैसे बनाया जाएगा, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट करना है, तो लेट आई इक्वल टू वहां पर dx है ना, हम यहां पर इसको क्या करते हैं साइन एक्स इंटू डी एक्स, अब बटा में साइन एक्स है, इसको हम साइन स्क्वायर एक्स कर देते हैं। तो देखो ये साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स इंटू 3 प्लस क्या होगा 2 कॉस एक्स हो सकता है। अब देखो यहां पर साइन एक्स डी एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कॉस में क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 2 कॉस एक्स। बोलो ये समझ में आया कि नहीं, जो आपका फॉर्मूला जो आने वाला था उसको तोड़ दिए डायरेक्ट, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो उसे हम लोग लिख दिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस। अब यहाँ पर ये तो 3 खंड हो गया, तो फिर इसको अब क्या किया जाएगा
देखो यहां पर अब हम लोग मान लेते हैं कॉस, लेट जेड इक्वल टू क्या, कॉस। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के सापेक्ष, तो dz बराबर कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स। अच्छा, तो माइनस को इधर कर देते हैं क्या, तो माइनस dz इक्वल टू साइन एक्स और dx, कोई दिक्कत। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स dx तो माइनस dz, और बटा में 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस जेड, फिर 1 प्लस जेड, और इंटू क्या होगा 3 प्लस 2, यहां पर क्या होगा कॉस है तो जेड होगा, देखो 2 और फिर क्या जेड। बोलो कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। जाओ तब विजय सर को बोलना क्लास चेंज करने के लिए, आमिर सर से। अब देखो, अब यहां पर आपका कुल मिलाकर देखा जाए तो -1 है dz के साथ, है कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बताओ, -1 बाई यहां पर 1 माइनस जेड इंटू 1 प्लस जेड इंटू फिर क्या होगा 3 प्लस 2 जेड। बोलो होगा। और यहां पर देख लो 3 गो फैक्टर के रूप में है, तो इसे क्या करेंगे बताओ, यहां पर हो जाएगा a बाई 1 माइनस जेड और प्लस b बाई 1 प्लस जेड, और प्लस फिर क्या होगा c बाई 3 प्लस 2 जेड। 2 जेड हो सकता है, बात नहीं करें ए। अब यहां पर देख लो ये तीनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो क्या होगा, आप लोग को ऐसा क्वेश्चन हमें लग रहा है बताए हुए, 1 माइनस जेड 1 प्लस जेड और 3 प्लस 2 जेड। जब एलसीएम लोगे तो ये तीनों आएगा, 1 माइनस जेड 1 प्लस जेड और 3 प्लस 2 जेड। अब देखो हाई कटेगा लेकिन ये दोनों तो बचेगा, तो क्या होगा बताओ, a इंटू 1 प्लस जेड इंटू क्या 3 प्लस 2 जेड, और प्लस b इंटू क्या होगा 1 माइनस जेड इंटू 3 प्लस 2 जेड, और प्लस c इंटू क्या होगा, c इंटू हो जाएगा 1 माइनस जेड इंटू क्या 1 प्लस जेड हो जाएगा। इधर करके लिख दे, देखो यहां पर इतना जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, c इंटू क्या बताओ 1 माइनस, अरे क्या है लिखा रहा है इसे, देखो 1 माइनस जेड इंटू 1 प्लस जेड। बोलो हो सकता है। और यहां पर देखो ये तीनों से ये तीनों फिर क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या होगा -1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस जेड और 3 प्लस 2 जेड प्लस b इंटू क्या 1 माइनस जेड इंटू 3 प्लस 2 जेड, और प्लस c इंटू 1 माइनस जेड 1 माइनस जेड, बात नहीं करो 1 माइनस जेड इंटू 1 प्लस जेड। बोलो हो सकता है, हमें किसी को दिक्कत। अब इसमें मान आपको रखना है, तो बताओ जेड का क्या मान रख दे, जेड का मान यहां पर अगर -1 रखते हैं तो a 0, और यहां पर कौन 0 होगा, और c भी 0 हो जाएगा। तो देखो पुट z इक्वल टू -1, तो a 0 हो गया और c भी 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां पर -1 इक्वल टू यहां माइनस माइनस मिलकर -2 आएगा, और यहां पर -2 होगा तो घटेगा तो क्या होगा 1, यही ना होगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए माइनस माइनस कटेगा, तब b का मान क्या आएगा 1/2। किसी को दिक्कत। अब देखो इसमें फिर क्या पुट करना होगा, पुट
पुट जेड इक्वल टू 1 रख दे, 1 रखते हैं तब बी 0 होगा और क्या 0 होगा, तो 1 रख रहे हैं तो देखो बी 0 सी 0, तो इधर -1 और यहां पर क्या होगा 1 1 2, तो a इंटू 2 और ये 3 2 क्या होगा 5, बोलो होगा कि नहीं, इधर आएगा तो a का वैल्यू क्या होगा -1/10। बोलो किसी को दिक्कत है तो बोलो, ठीक है सभी का। अब देख लो अब किसका वैल्यू रखना पड़ेगा, c का, c का z का मान, हाँ ये वाला, अच्छा -1 रखे तो -1 रखे तो यहां पर हो जाएगा माइनस, अच्छा +2 हो जाएगा, ये नहीं होगा ना। अब ठीक है ये, तो फिर यहाँ का माइनस है ना इधर, यहाँ पर माइनस आ जाएगा -1/2। अब ठीक है चलो, तो ए का मान ठीक है ना, ये गलत है ठीक है ए। अब फिर एक बार रखना पड़ेगा, बताओ जेड का मान क्या रखा जाए, जेड का मान माइनस अगर क्या रख दिया जाए -3/2, -3/2 रखने से 2 से 2 खत्म और -3 + 3 मिलकर 0 और ए भी 0, तो सी बचेगा। तो देखो पुट करते हैं z इक्वल टू -2/3, अच्छा 2 से 2 काटना भी है ना, ए -3/2। अब ठीक है, तो अगर ये रखते हैं तो 0 कौन कौन हो रहा है, a0 और b0 और बच कौन रहा है, और इधर में तो -1 रहेगा पहले, और इधर में देख लो -3/2 यहाँ रखेंगे तो पहले माइनस माइनस प्लस, तो 2 एकम 2 और 3 5, 5/2 आ रहा है, यानी c इंटू 5/2 और उधर क्या आएगा माइनस, यहाँ पर 3/2 रखते हैं तो 2 घटेगा तो -1/2 आएगा, -1/2, तो माइनस माइनस खत्म और इधर 5/4 होगा, इधर c का मान क्या हो जाएगा 4/5 होगा कि नहीं, इधर आके पलटेगा तो अब c का भी मान निकल गया। तो अब देख लो मान बैठा देते हैं, a का मान जो है, a का मान क्या आया है -1/10 और dz/1 माइनस z, और b का मान क्या है -1/2 और dz/1 + z, और c का मान क्या आया है 4/5 और dz/3 + 2z। बोलो इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। देखो तो क्या हो जाएगा इसका -1/10 log 1 - z -1/2 log 1 + z + 4/5 और log 3 + 2z। अब z का मान यहां पर अपना रख लोगे, z का मान क्या रखोगे, इधर जो माने हैं साइन, अच्छा कॉस माने थे तो यहां पर रख लोगे, कोई दिक्कत कि रख दे, हम रख लोगे ना, इतना तो आ ही जाएगा क्या। चलो तो इसको नोट करो अच्छा से, क्या नहीं अभी उतारना है, इसको नोट कर लीजिए। और सुनो आप लोग एनसीईआरटी से आप लोग होमवर्क में बना के लाइएगा, 3D का हम चैप्टर दिए थे, चेक नहीं किए ना, कल चेक करेंगे, उसमें 11.1 एंड 2 दिए थे, 1 और 2 दिए थे, 11.3 आप लोग बना के लाइएगा, 3 नहीं है, अरे किसी किसी बुक में है किसी में नहीं है, तो जिसमें होगा वो बना के लाना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं,
आप लोग बना के लाइएगा, सुनो ये, आप लोग बना के लाइएगा डिफरेंशिएशन का चैप्टर एनसीईआरटी से, डिफरेंशिएशन का पहला और दूसरा चैप्टर कल, बहुत कम है एनसीईआरटी में, तो आप लोग डिफरेंशिएशन का कल बना के लाओगे, ठीक है। चलो इसको नोट करो अब, क्या एक्सरसाइज ये 5.2 से होगा, ये 5.2 से होगा आपका डिफरेंशिएशन, तो उसको बना के लाइएगा 5.2 और 5.3, ठीक है।